वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है अफ्रीका देश है जिनमें तेजी से फैल रहा है मारबर्ग वायरस। ठीक है, क्या फैल रहा है? मारबर्ग वायरस जो है ये अफ्रीका देशों में फैल रहा है। ठीक है, अब कौन से अफ्रीका देश है उन्हें जानेंगे। बताया जा रहा है कि इसका इबोला वायरस से काफी कनेक्शन है। ठीक है, इबोला वायरस आपने सुना होगा, मैंने काफी पहले भी इसके ऊपर वीडियो दी थी कि इबोला वायरस जो है वो दुनिया में फैलता जा रहा है। तो इबोला वायरस से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है किसका? मारबर्ग वायरस का। अब ये मारबर्ग वायरस क्या है और इबोला वायरस क्या था, इसको जानेंगे। दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। कौन से देशों में फैल रहा है, किन किन देशों में अभी तक इससे मामले सामने आए और किन देशों में कितनी मौतें हो चुकी है उसको जानेंगे। ठीक है, साथ में जो है ये इससे क्या इसके लक्षण है और क्या बचाव है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो कुल मिलाकर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपसे यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप हमें जो है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फॉलो वहां पर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। तो देखिए ये रैपिड एक्शन एक्सपर्ट मीटिंग हुई थी, उसकी बात यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं हुआ क्या था। देखिए अभी जो है जो इक्वेटोरियल गिनी है, मतलब इक्वेटोरियल गिनी सहित अफ्रीका के कई देशों में इस मारबर्ग वायरस को देखा जा रहा है, पाया जा रहा है। ठीक है, बताया जा रहा है कि ये तेजी से फैल रहा है वहां पर। ठीक है ना, कहां पर? गिनी के अंदर। ठीक, एक तो आपको याद रखना है ये इबोला जैसा ही एक खतरनाक वायरस बताया जा रहा है जो कि अफ्रीका के कुछ देशों में तेजी से फैलता जा रहा है। इसको लेकर जो है जो WHO है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कहा है, इसमें चिंता जताते हुए कहा है कि गिनी के कुछ प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया गया है। मतलब वहां पर गिनी के अंदर ऐसी स्थिति बन गई है कि वहां पर लॉकडाउन भी लगाना पड़ गया है कुछ इलाकों में, क्योंकि मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक आपात बैठक भी इसके ऊपर बुलाई है और इससे निपटने और इसकी रोकथाम जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। ठीक है, कहा गया है कि इसके रोकथाम जैसे मुद्दों पर जो चर्चा हुई है उसमें है जो इक्वेटोरियल गिनी है उसमें अभी तक 9 मौतें और 16 मामले सामने देखे गए हैं। ठीक है, एक तो छोटा सा देश है, फिर इतने मामले आ जाना और धीरे धीरे फैलता जा रहा है, तो समय भी लगेगा फैलने में, है ना। तो इसीलिए थोड़ा वहां पर जो है इसको सीरियसली लिया जा रहा है। ठीक है, गिनी से मिले नमूनों की जांच में जो है सेनेगल की लैब में भेजा गया है, ये बताया गया है। ठीक है ना, WHO इसको लेकर काफी गंभीर हो चुका है। ठीक, इन्होंने क्या करा है, WHO ने मारबर्ग वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मारबर्ग जो है वैक्सीन कंसोर्टियम की एक तत्काल बैठक भी बुलाई थी जिसमें इसकी गंभीरता और उपाय पर चर्चा की गई। अफ्रीका के क्षेत्रीय निर्देशक हैं डॉक्टर मातिसा डिसो मोएती मोएती ने कहा है कि मारबर्ग जो है वो अत्यधिक जो है संक्रमित है, यानी कि इसका संक्रमण अगर नहीं रोका गया तो ये धीरे धीरे फैलने के बहुत तेजी से फैल जाएगा। ये इस मीटिंग में बात हुई थी। क्लियर, आगे बात करते हैं। अब WHO ने यहाँ पर अपनी टीम भेजी है जिसमें इस गंभीरता को देखते हुए महामारी विज्ञान, मामले प्रबंधन, संक्रमण की रोकथाम, प्रयोगशाला और जोखिमी संचार में स्वास्थ्य आपातकालीन विशेषज्ञों को भेजा है। इसका संक्रमण का पता लगाने के लिए आइसोलेट करना और बीमारी के लक्षण वाले लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए प्रभावित जिलों में अग्रिम टीमों को तैनात कर दिया गया है। ठीक है ना, यानी कि WHO ने अपनी टीम भेज दी है, इसको रोकने का पूरा प्रयास कर लिया है। ठीक है, साथ में जो भी इससे संक्रमित है उन्हें आइसोलेट करने के लिए भी कर दिया गया है। ठीक है, बीमारी के लक्षण के लिए लोगों को चिकित्सा देखभाल भी दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, और प्रभावित जिलों में अग्रिम टीमों की तैनाती कर दी गई है। इबोला वायरस का कनेक्शन की अगर मैं बात करूं, जो इबोला वायरस मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि इसका इबोला वायरस से कनेक्शन बताया जा रहा है, तो एक खतरनाक मार्बर्ग वायरस इबोला वायरस जो है फैमिली से संबंध अपना रखता है। इसका संक्रमण फ्रूट बेट से मनुष्य में फैलता है। ठीक है, फ्रूट बेट से, ठीक है, याद रखिएगा। इसका संक्रमण काफी तेज होता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, सतहों और सामग्रियों के शारीरिक तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आने से यह तेजी से फैलता है। इस बीमारी की पहली बार पता 1967 में जर्मन के मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट शहरों में बेलग्रेड साब्रिया में फैलने के बाद पता चला था। ठीक है ना, यानी कि इसकी जो पुष्टि हो गई थी वो 1967 में ही कर दी गई थी। ठीक है,
तभी इसकी पुष्टि कर दी गई थी कि भैया ये वायरस इस तरीके का कुछ फैल रहा है। क्लियर, एक तो आपको ये याद रखना है। अब बात आते हैं इसके लक्षण और इसके बचाव के। तो देखिए इसके लक्षण की अगर मैं बात करूं तो इसके लक्षणों में मुख्य रूप से तेज बुखार आता है, गंभीर सिरदर्द और गंभीर जो है अस्वास्थ्य के साथ इसके लक्षण सामने आते हैं। मतलब किसी को जो अगर ये होता है तो उसे तेजी से बुखार आएगा, उसके बाद उसका सिर दर्द होने लगेगा तेज से, फिर उसके बाद उसकी अस्वास्थ्यता यानी कि वो अपने शरीर को धीरे धीरे महसूस करेगा कि उसको थकान हो रही है, उसको किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। कई रोगों में 7 दिनों के भीतर गंभीर रक्त स्रावी लक्षण विकसित हो जाते हैं। यह एक विषाणु जनित रोग है जिसमें हेमरेजिक बुखार हो जाता है। ठीक है ना, हेमरेजिक बुखार है जो कि इसके अंदर हो जाता है। क्लियर। इसके बचाव की बात करें तो WHO के अनुसार इस बीमारी का अभी तक कोई टीका या एंटीवायरल जो है उपचार स्वीकृत नहीं है। मौखिक या विशिष्ट लक्षणों के उपचार से ही इसे बचाया जा सकता है। मतलब अभी तक इसका कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसी वायरस, कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनाई है जिससे इसका बचाव हो सके, जिससे लोगों को बचाया जा सके। ठीक है, बचाव यही है कि जिन चीजों से दूर रहने को कहा जाए उन चीजों से दूर रहना इसका एक बचाव होगा। ठीक है, लोगों को दूर रखा जा सकता है, बस यही एक इसका बचाव हो सकता है। क्लियर। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे कि क्या ये टॉपिक है, क्या है ये वायरस, उसके बारे में। अगर कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आंसर आपको वहां जरूर मिलेगा। पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम पर जो है पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप हमें जो है टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सुबह की अगर वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो उसे देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जानने से पहले, चैनल को अगर नए आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा, ताकि ये वीडियो और भी लोगों में पहुंच सके, वो इस वायरस के बारे में जान सके। ठीक है, तो आई होप आप इसे अच्छे से जाने होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स।